अगर हम लोग केएल राहुल के बारे में बात करें तो देखिए, केएल राहुल जब 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल में खेले थे तब उनकी स्लो इनिंग को लेकर उनको बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था। बल्कि इतना ट्रोल किया गया था कि वो जो बंदा था वो बंदा कम लग रहा था और एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी ज़्यादा लगने लगा था। लेकिन क्या होता है, जो टफ प्लेयर्स रहते हैं ना, वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। और इन दोनों चीज़ों में ना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। व्हेन यू चूज टू रिएक्ट, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है कि आप सडनली उस चीज़ को लेकर क्या बोल जा रहे हो। एंड व्हेन यू चूज टू रिस्पॉन्ड, आप उस सिचुएशन को देखकर सोच समझ कर रिस्पॉन्स देते हो। और केएल राहुल ने कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली टफ किया, मेंटली प्रिपेयर किया। आप चाहे 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल की बात कर लें या 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी का जो ये मैच था, दोनों में ही केएल राहुल और जिस तरीके से विराट कोहली की पार्टनरशिप्स हुई हैं, दोनों में ही विराट कोहली के आउट होने पर केएल राहुल का भी जो रिएक्शन निकल कर सामने आया, वो साफ तौर पर बताता है कि एज अ प्लेयर केएल राहुल कितना एक मैच्योर प्लेयर है। हाँ, ये हो सकता है कि बल्ले से रन थोड़े से कम आए हैं, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि यार एन मौकों पर कौन सा बंदा आपको के लिए खड़ा रहता है। अब देखिए, ऋषभ पंत ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं तक भी खराब प्लेयर है, बट ऋषभ पंत एक दोधारी तलवार है। आप इस बात को समझिए। मैं दरअसल जब इस टूर्नामेंट को लेकर हम लोग वीडियोस कर रहे थे, तब इस बारे में कई सारे लोगों ने बोला था कि नहीं यार, ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए था, वो एक एक्स फैक्टर है, उसकी कीपिंग अच्छी है, सब चीज़ें हैं। लेकिन जिस पिच के ऊपर हम लोग खेल रहे हैं ना, वो पिच है बहुत ही लो और स्लो। ऐसी पिच के ऊपर आप एक ऐसे बैट्समैन को लगातार चांस नहीं दे सकते जो सिर्फ और सिर्फ अटैक करना जानता हो, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी बॉल कैसे बिहेव करने वाली है। तो ऐसी पिचेस के ऊपर आपको चाहिए होता है केएल राहुल जैसा एक खब्बू बैट्समैन, जो कि पिच पर खड़ा रहकर आपको बता सके कि नहीं यार, इस तरीके से इसको खेलना है। क्योंकि एज अ टीम अगर आप देखो तो हमारे पास हर एक तरह का प्लेयर है, हर एक तरह का। लेकिन आपको कहीं ना स्लो पिचेस के ऊपर, जहां पर कि स्कोर्स कम कम बनते हैं, आपको ऐसी पिचेस के ऊपर ना ऐसे प्लेयर चाहिए होते हैं जो टिक कर खेल सके। अगर मैं सटीक भाषा में कहूं तो राहुल द्रविड़ टाइप के प्लेयर, जो कि पिच पर खड़े रहकर सिचुएशन को असेस करके और फिर खेल सके। आज भी केएल राहुल ने आते से ही मारना शुरू नहीं किया, उस बंदे ने टाइम लिया और बिल्कुल टाइम लेकर उस तरीके से उसने परफॉर्म किया जिस तरीके से उससे ना एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि यार ये बंदा इस तरीके से परफॉर्म करके देगा, और उसने बिल्कुल उसी तरीके से परफॉर्म करके दिया। केएल राहुल एक्चुअली में एक ऐसा प्लेयर है जो कि आपको ना बिल्कुल पॉइंट पर मतलब आपको परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। हालांकि एक तबका बड़ा है जो अभी मैंने आपको बताया ऋषभ पंत को जो सपोर्ट करता है, और मैंने बताया ऋषभ पंत को क्यों सपोर्ट मतलब एक तरीके से नहीं इस टूर्नामेंट में टीम की तरफ से किया गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के मैच की अगर हम लोग बात करें तो केएल राहुल जिस पॉइंट पर बैटिंग करने के लिए आए थे, वो पॉइंट ऐसा था कि इंडिया इफ एंड बट वाली सिचुएशन में था कि इधर गया या उधर गया और मैच सिचुएशन पलट गया, वो वाली चीज़ हो सकती थी। लेकिन उस पॉइंट पर आकर केएल राहुल ने ना सिर्फ प्रेशर को एब्जॉर्ब किया, बल्कि जो रन्स की हमारी स्पीड थी उसको भी बढ़ाया, और जो रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट जो 6 के ऊपर लगातार जा रहा था, उसको भी बंदे ने कर्व करने का काम किया। एंड इवेंचुअली मेक श्योर किया कि टीम इंडिया लाइन को क्रॉस करे और इस सेमीफाइनल को जीत कर फाइनल में अपनी सीट कंफर्म करे। वरना आप देखिए क्या होता है, कई बार खिलाड़ी जो होते हैं ना, आवेग में आकर कुछ भी खेल जाते हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक प्लेयर आपको मैच सिचुएशन में जीत दिलाने का काम कर सकता है। केएल राहुल एक ऐसा ही खिलाड़ी जिसको कि हम लोग चैंपियन खिलाड़ियों में गिनते हैं। और देखिए, ये तारीफ करने का समय है तो तारीफ करना बनता है। जब बारी आएगी कि नहीं यार ये बंदे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तब हम ये भी बोलेंगे कि यार अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट आप जहां पर तारीफ ड्यू है वहां पर आपको बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि केएल राहुल ने आज वाकई में जो गेम दिखाया है वो गेम काबिल तारीफ है। एंड इस गेम की तारीफ आप देखेंगे कि आने वाले लंबे समय तक होगी। सबसे बड़ी बात यह रही कि एक ऐसी पिच पर जहां पर कि बैटिंग करना बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था, वहां पर केएल राहुल ने मतलब 100 से भी ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। 120 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था टू बी स्पेसिफिक अगर मैं बोलूँ तो ऐसे में केएल राहुल ने इस बात को तो प्रूव कर दिया है कि यार क्यों आखिर उस बंदे को इतना ज़्यादा हाई रेट किया जाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आपको हमेशा हाई रेट करना भी चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर्स वो प्लेयर्स होते हैं जो कि आपको हमेशा मैच निकाल कर देंगे, इररिस्पेक्टिव कि आप किस तरह के सिचुएशन में फंसे हुए। केएल राहुल, अक्षर पटेल के जब नीचे भेजा गया केएल राहुल को, तब कई लोगों ने बोला था कि यार ये तो एक प्लेयर के तौर पर केएल राहुल की तौहीन है कि उसको अक्षर पटेल के भी नीचे भेजा जा रहा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे की भी स्ट्रैटेजी है कि जिस सिचुएशन में इंडिया फंसी हुई थी, उस सिचुएशन से अगर इंडिया को बाहर निकलना था तो कहीं ना कहीं उनको इस एक सिचुएशन के साथ तो डील करना ही पड़ता। और यहाँ पर आपको केएल राहुल के बड़प्पन की बात करनी पड़ेगी कि उस बंदे ने इस बात को समझा कि टीम की क्या ज़रूरत है, टीम की क्या नीड है, एंड ही डिसाइडेड टू गो लोअर डाउन द ऑर्डर, लोअर देन अक्षर पटेल। अब इंडिया को अगर 4 स्पिनर्स खिलाने हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा।
और जितना मुझे समझ में आया, टीम इंडिया के इस टीम में 2 पिलर्स हैं, एक है विराट कोहली और दूसरा है केएल राहुल। क्यों? क्योंकि श्रेयस का काम भी मिडिल ओवर्स में आकर रन्स को एक्सेल करना है। आज भी अगर वो आउट हुआ, श्रेयस अय्यर जो आउट हुआ, वो इसीलिए आउट हुआ क्योंकि उसके ऊपर दारोमदार था कि यार ये स्कोर को एक्सेल करेगा। तो श्रेयस अय्यर ने अपना काम किया, लेकिन केएल राहुल ने भी अपना काम किया। और सबसे बड़ी बात, जहां पर अटैक करने की जरूरत पड़ी वहां पर बंदे ने अटैक भी किया। तो एक प्लेयर के तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आप तब जीत जाते हो जब आप सिचुएशन को समझते हो और सिचुएशन के हिसाब से आप डील कर जाते हो। वरना बल्ला तो देखिए कोई भी फेंक देगा, बट आपको समझना पड़ेगा कि यार यहाँ पे बल्ला फेंकना सही रहेगा या नहीं रहेगा। एंड अगर आप ये काम कर लेते हो तो फिर आप एक चैंपियन प्लेयर हो, जो आज केएल राहुल ने प्रूव भी किया। कुछ एक कमेंट्स ले लेते हैं, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं जरा ले लें भैया। जब ऑस्ट्रेलिया रन्स बना रहा था तो वकार यूनिस की आवाज़ काफ़ी तगड़ी हो गई थी, और जब इंडिया के विकेट्स गिरे तब भी वकार की आवाज़ फिर तगड़ी हो गई। इंडिया की जीत के बाद वकार लापता है। देखो, आपको उन लोगों की मंशा के ऊपर डाउट करना ही नहीं चाहिए। दे आर पाकिस्तानीज, दे कैन नॉट डाइजेस्ट द फैक्ट दैट इंडिया इज गोइंग इनटू द फाइनल्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी। उनमें इतनी ऑडेसिटी नहीं है, उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतनी बड़ी बात को हजम कर सके। हाँ, ऑन कैमरा आकर वो बिल्कुल तारीफ कर देंगे, इंडिया बहुत अच्छा खेला, कोहली बहुत अच्छा खेला, शमी ने अच्छी बॉलिंग करी, चक्रवर्ती ने। अंदर से लेकिन इनको ना ये बात खा रही होगी कि साली हमारी टीम कैसी गधी बन गई है, कुत्ती टीम बन गई है हमारी, परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, जहाँ खेलना चाहिए वहाँ नहीं खेल पा रहे। अंदर से ये लोग खिलप रहे होंगे। तो उस किलपन को आप छोड़ दो, क्योंकि ये लोग जो है वाकई में इसी लायक है जो वकार यूनिस ये कह सकता है कि देखो उसने इतने हिंदुओं के बीच में नमाज पढ़ी। मतलब आप उस बंदे की मेंटालिटी से क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? ये कोई मेंटालिटी नहीं होती है। आप अगर खेल के बीच में इस तरीके से धर्म को लेकर आओगे तो फिर वो गलत है, फिर वो खेल खेल रह ही नहीं गया। फिर वो आपकी मेंटालिटी की बात आ जाती है कि आप किस तरह की मेंटालिटी को इन दी एंड कैरी कर रहे हो, और फिर उसको कौन ही सपोर्ट करेगा यार। इसलिए इन चीज़ों के बारे में बात करने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसीआई इज इक्वल टू नासा इज इक्वल टू रॉ। पाईजान मैक्स फिक्स था, हम नहीं मानते। बिल्कुल, पड़ोसी देश अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है। उनकी आईएसआई एजेंसी जो है वो अभी दुबई जाने वाली है। वो दुबई में मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेगी और उनसे बात करेगी कि भैया इंडिया ने आपके देश में अगर चीटिंग करी है तो आप उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। अभी बस जा रहे हैं आईएसआई वाले जो हैं, इंडियन चेकपोस्ट को छोड़कर, जो कि हमारे एलओसी पर हैं, उन चेकपोस्ट को छोड़कर बिल्कुल जा रहे हैं, दुबई की तरफ निकल चुके हैं वो लोग, और बोल रहे हैं कि भैया हम पाईजान समझा के बात कर रहे हैं शेख साहब से कि भैया यहाँ पर तो हमारे साथ बहुत गड़बड़ हो गई, हमको इस बात को हजम नहीं करते बन रहा, हम जा रहे हैं भैया, हम जाके बात करके आएंगे। वो जा रहे हैं, निकल चुके हैं वो रास्ते में, आप बिल्कुल चिंता मत करो उसकी। पाकिस्तान की अब्बू ऑस्ट्रेलिया ने भी लन कर लिया। बिल्कुल, या तो विन है या तो लन है। ऑस्ट्रेलिया ने भी आज लन कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया को भी समझ में आ गया कि भैया लन क्या चीज़ होती है, तो हम तो वही करेंगे। शर्मा जी, मुझे शामी का 100% नहीं दिख रहा है, बट आई लव शामीज बॉलिंग। इंजरी से आया है, देखो अगर कुछ होगी भी दिक्कत तो बीच टूर्नामेंट में तो कोई इसको डिस्क्लोज करेगा नहीं। एंड देखिए, शामी जो है अपने करियर के एंड पर है, तो बस खेल रहा है बंदा, ऐसा है। इंडियन टीम इज प्रॉपरली बैलेंस्ड विद सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ बैटिंग। एक्चुअली में जो शुरुआत में एक डाउट लग रहा था वो अब डाउट क्लियर हो चुका है, और इंडिया वाकई में एक ऐसी टीम के तौर पर खेल रहा है जो टीम इस ट्रॉफी को वाकई में जीतने के लिए आई है।